उनका पुराना व्यापार जुए सट्टे का रहा है, तो उन आदमियों से तो हम तो बात करेंगे नहीं। जो गांव के लोकल हमारे पड़ोसी हैं, जिनके व्यक्तिगत दिक्कत है और हमारी वजह से हुई है, उनसे बात कर लेंगे। और ऐसा पहाड़ था, आज वो पहाड़ नहीं है, तो अवैध तो वो हुआ है, लीज आवंटित नहीं थी, सरकार को राजस्व नहीं किया, वो कुछ आदमियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी पहाड़ी खा गया। अब आप पूछ गए हाँ, गुड़ा क्षेत्र में एक गांव पड़ा है उकमप्रो, झुंझुनू जिला का मेन उरा एक पहाड़ ने लेके बड़ा विवाद चल रहा है, ग्रामीणों को धरना चल रहा है काफ़ी दिनों से कंटिन्यू। यह खान में थान बता दूं तो यह पूरी 1 महीना से बंद पड़ी है। ये खान में नुकसान हो गया है करोड़ों रुपयों को। देखो तो ये माल काट काट के पहाड़ सा बना दिया कभी, क्योंकि बिकियात खुनी कर्मचारी सुबह आ जाए ही और आपका निराश मुंडा लेके उठा घर चल जाए बेचारा। ये कहे धमधम स्टार्ट हुआ खुद खुद खुड़बा की बंद हो गया कि वह अब काना बढ़ गया खुद खुड़बा के बिना ने जग पड़ा को नहीं। तो ये बेचारा इंतजार कर दें कि कद ग्रामीण उरों उठे और कदबा खुड़ खुड़ स्टार्ट हुआ है। ये खाना लगे कोई बेचारा बैठे हैं, ये बोल रहे हैं बोले भाई जी मैं तो इस हिसाब में बैठे और है जनाब टटड़ी अंडा पर बैठा कर ने बे बैठे बोलो। ये भाई साहब देखो ये पॉइंट मार रहे हैं क्लासिक। पहले भाई साहब तो नाम बताओ। मेरा नाम सुशील कुमार है और यहाँ क्रेशर पे हूँ मैं। तो ये धरना क्यों चल रहे हो रहे हो? ये धरना चल रहा है, ये अपने मूल जी हैं, हाँ इनकी खान में ब्लास्टिंग की थी। मूल जी खरीद गया? हाँ मूल जी से। अच्छा। तो इसके विरोध में गांव वाले इनके खान में भी आए थे और उसके बाद में इनकी बेट की बात हो गई कि कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, उससे आवाज़ हो गई। अच्छा, तो इन्होंने सरेआम सभी गांव वालों से और इन्होंने माफी भी मांग ली और उसके लिए आगे हिदायत दी कि ऐसा काम नहीं होगा। तो बम पटाखा को बड़ो छोड़ दी होगी? नहीं, वो तो परमिशन से ही है। हाँ। जो भी चीज यहाँ प्लास्टिक हुई है वो परमिशन से हुई है। अच्छा। लेकिन कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, गैप रहने की वजह से आवाज ज्यादा हो जाती है। अच्छा, आवाज आती होगी। हाँ। अच्छा, एक ग्रामीण बोल रहे हैं कि हमारा मकान मतलब पूरा ना लागे छोड़ दिया है, पूरा मकान तेरे डाली, वो किस चक्कर है? ये तो कौन से ग्रामीण बोल रहे हैं जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? हाँ, धरने पे। हाँ। एक तो जैसे ग्रामीण हो, हाँ। एक नेतागिरी वाले ग्रामीण हो। हाँ। 2 फर्क है इस चीज में धरने में। अच्छा। क्योंकि जहाँ जिस दिन ब्लास्टिंग हुई उस दिन इनके क्रेशर पे गए थे, इन्होंने साफ माफी मांग ली थी कि गलत हो गया, आगे से शिकायत नहीं आएगी। फिर उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। तो मैंने अब तो मालूम तो एक छोटी सी गलती हुई है। एक गलती के हिसाब से तो कोई का ढूंढ घेर दिया, पचा एक दिया, मारते होगी, माफी होगी। आवाज हुई है ढूंढ घेरने के लिए। आप जिस चीज में कमा के खा रहे हो, या 200 आदमियों को रोजगार मिल रहा है, आप उसको लापरवाही से, खुद की लापरवाही से कभी बंद करना चाहोगे? नहीं चाहते कोई भी। यहाँ 4 साल से काम चल रहा है, 4 साल से काम चल रहा है। तो 4 साल में थारा यो 10 साल पहले भी 4 साल में 3 बार धरना लाग गया है, वो क्या चक्कर है? धरना तो अभी गांव वालों का मैंने आपके चैनल के माध्यम से और मैं देख लेता हूँ, उसमें ये कहा कि अवैध खनन कर रहे हैं, जिसको आप भी बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते हो कि यहाँ पे पहाड़ी को खा गए, अवैध कर लिया। नहीं, मैं तो खाना खुना की बात सुनी, मैं तो ग्रामीण ने जो बात रखी बात में रखी में। हाँ, वो जो आपके चैनल के माध्यम से तो पता चला। अब सरकार खनन नीति के अंतर्गत आप लीज अलॉटमेंट होती है, ऑक्शन से होती है, रोजगार के लिए होती है, उसमें आप को सरकार ही अवैध नहीं करने देगी। लीज आवंटित होती है, उसमें नियमों की पालना के तहत ब्लास्टिंग करके माल निकाला जाता है, तो वो लीगल है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ काम करने वालों को रोजगार मिलता है। अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन की परिभाषा आपको ये, जैसे ये पहाड़ी है, ये सरकारी है। अच्छा। इसमें ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाला जाता है, उसको अवैध बोलते हैं। अवैध खनन उसको बोलते हैं। अच्छा। तो अवैध वाली तो परिभाषा आपको हटा देनी चाहिए। जो ग्राम वाले कह रहे हैं उनको, या किसी की नेतागिरी वाले के कहने से कह दिया होगा। अवैध तो अरावली में नहीं करने दे रहे, अवैध तो हो ही नहीं सकता। चलो गाँव वाले यहाँ खड़े हैं कि बोले भगदड़ मात से बोले पहाड़ ने घेर लो, पहाड़ ने घेर लो, बोले पूरा पहाड़ ने घेरने से क्रम लग रहे। तो यह कह दी कि जैसे सरकार को राजस्व मिलता है, यहाँ से सरकार को राजस्व देते हैं, ग्रामीणों को रोजगार देते हैं, या कम से कम भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 200-300 आदमियों को रोजगार मिल रहा है। बल्कि गांव वालों के तो फायदा है,
कि वो पड़े। अब आप यहाँ से एक तो पत्थर ले जाओगे, वो आपको 10 रुपए में पड़ेगा। ये पत्थर आप 50 किलोमीटर दूर से पड़ाओगे तो 15 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, तो ये फायदा किसको हुआ? तो ये फायदा ग्रामीण सूझ रहे कहीं नहीं हो। वो तो ग्रामीण के जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, कुछ तो भोले वाले लोग हैं हाँ, जो भ्रमित हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे अभी ये मैनिज्म, तो ये मान लो ये अपने देश के अंदर नेतागिरी सबसे ज्यादा परेशान करती है। नेता बनने के लिए आगे किसको कोई चुनाव लड़ना होगा या कुछ करना होगा, कुछ के मैं वीडियो देख रहा हूँ जिनका खुद का काम पहले लीगल था, सट्टे चलाते थे, अच्छा नहीं है तो उनके टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैंने तो सुना है, जैसे वो कहते हैं वैसे मैंने भी सुना है कि वो टेलीग्रामों पे बच्चों को आइडिया बांटते थे, सट्टा खिलाते थे। अनलीगल काम करने तो यहाँ नेतृत्व कर रहे वो है। अब उनका शायद वो अब यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा है वो उनसे पता कर लेना कि आप में से अगर वो ईमानदार हैं पेवर और सत्य बोलने वाले हैं कि किसानों की, गांव की जो नेतागिरी करने का जुनून चढ़ा हुआ उनके, तो सत्य तो बोल सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, एक बड़े भाई आरोप लगा रहा कि बोलो यहाँ क्रेशर पर गुंडा अड्डो बना रखे, ओके चक्रो। अब आप यहाँ आए हुए हो तो अगर आपको वो गुंडा कहते हैं तो उसका कोई है। यहाँ सामान लेने के लिए, पत्थर लेने के लिए या फिर व्यक्तिगत रूप से कोई काम आते हैं उनको वो गुंडे लगते हैं, तो मेरे हिसाब से आम आदमी गुंडा है। बा बोल रहे हैं मैं क्रेशर पे खुद को हो या बम पटाखो बजा दियो नहीं, अपने क्रेशर पे नहीं थारी पे नहीं जहाँ के मुर्जियो क्रेशर बता रहे हो बड़े बा गया तो बोले के मानता धमकाव लगा तो गुंडागर्दी पर आगा। धमकाने की परिभाषा हमारे स्टाफ में है, अपने पास कैमरा की रिकॉर्डिंग है। कुछ 2-4 जने हैं जो पहले एक नाम में क्यों लूं, यहाँ नेतृत्व कर रहा है, वो यहाँ अवैध पाड़ी है, उसमें खुलेआम ब्लास्टिंग करके सरकारी पहाड़ पे और पत्थर निकालता है खुलेआम। आपको नहीं पता है तो वहाँ गांव वाले धरनों से पूछ लो कि यहाँ पे अवैध खनन कौन कर रहा है। यहाँ पे पीछे लीज है, मामलास के पास 9 नंबर बोलते हैं उसको, उसके पास में भी अवैध खनन कर रखा है। अच्छा, वो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीगल कर रहे हैं उसको तो अवैध बता रहे हैं, जो अवैध कर रहे हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी बात ग्रामीण बोल रहे हैं कि उरे क्रेशर में धूल मतलब उड़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बोले साहब बोले मैं बोले का टीबी का मरीज होगा सब। अब सबसे बड़ी बात इन्होंने सुनी सुनाई बातें कही है। आप यहाँ हो, आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं, इनमें धूल जमी हुई है। यहाँ तो करो दो उसकी करो मान बुलाया तैयार कर दिया हुआ तैयार। हाँ, ये दूसरे खेत में चलते पड़े। हाँ, सबसे नजदीक तो खेत ये है या ये है, इसमें वृक्ष से पता चल जाता है। आप रास्ते से आए उसमें पता चल जाता है। ये सामने देखो उस साइड वो पानी का चला रखा, वो देखो वो टैंकर दिख रहा है आपको। अच्छा, टंकी लग रही है, वहां से पत्थर के साथ पानी चलता है। धूल मतलब उछल कूद तो बात ही है। मेरे कहने का मतलब जो ये कह रहे हैं कि हमारे दम्मा की उनकी कोई पहले की बीमारी है उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ के हम खान वालों की वजह से मेरे हिसाब से वहाँ का जुकाम ही को नहीं हुआ है, सीधी भाषा बात ही है। अच्छा, हाँ, और यहाँ जो काम कर रहे हैं वो तो यहाँ से कम से किसी का भी घर है, किसी का भी घर है वो यहाँ से दूरी पे है। यहाँ रह रहे हैं 50 आदमी, नीचे इनकी खान में रह रहे हैं, उनका हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं बोल रहे हैं, सुनो, प्रूफ नहीं है मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये यहाँ रह रहे हैं, यहाँ काम करने वाले हैं। अगर उनको इस चीज से है कि हमारे हो गई तो मैं उनको खुला चले देता हूँ कि हमारे यहाँ काम करने वाले को ले चलो अस्पताल। उसके अगर दिक्कत आ गई तो मैं मान सकता हूँ कि 1 किलोमीटर दूर भी आ सकती है। और कुछ तो नेतृत्व ऐसा कर रहे हैं कि उनके किलोमीटर 20 है, उनके दिमाग की शिकायत कहाँ से हो गई, या तो ठीक है। दूसरी बात ग्रामीण बोल रहे हैं कि बोले उरे बम पटाखा बजाओ के मकान आलगा, तो वह कुछ मकान देखे हम तेरे डाल रही हैं, वो क्या सीनरी हो? ये सीन है, जैसे आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव तो झुंझुनू है। झुंझुनू है, वहाँ पहाड़ी नहीं होगी, कुछ गाँव फिर भी वहाँ मकान में दरारें आ जाती है। यहाँ ये मकान दिखाओ, ये सही लीज से इसके पास में तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मकान नहीं होगा इससे नजदीक। तो हाँ, तो जमाई नहीं, आपको दरार दिख रही है? नहीं, कम तुमने तो कोई स्ट्रॉन्ग बना रखे होते बेचारा बढ़िया कोई बाबड़ा गरीब आदमी से बना हुआ है। अच्छा, और इसके नींव नहीं है, सीधा रखा हुआ है, अधरी सीधा ब्लॉक मेल की मेल दियो। इनमें त्रेड कुरियाई त्रेड जब आदमी के विचारों में मतभेद हो जाता है, पॉलिटिशियन हावी हो जाती है, नेता बनने के लिए आ जाते हैं, तो कुछ ग्रामीण भोले वाले हैं यहाँ जो बैठे हैं,
उनको गुमराह करके अपनी नेतागिरी की चमकाने के चक्कर में ऐसे इलीगल बातें हो जाती। अब एक दादी बैठी है दादी बता रही बोली मेरे दाव में थर थर दूज रहे हैं, तो दादी ने कौन सी प्रधान बनना है? मैं कहूँ दादी जी तो अब क्यों भ्रमित हो रहे ही, दादी जी का तो मकान ही कटे ही वो साइड है। अच्छा, अब दादी जी इन्हें क्या व्यक्तिगत दिक्कत होगी मैं पूछ लूँगा कि भी दादी जी मारू क्या प्रॉब्लम है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे ग्रामीणों को नुकसान होता है। ठीक है। अब तो ऐसा काम करते हैं जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। ग्रामीण यहाँ और भी है, ट्रैक्टर से यहाँ कामगार करके 2 रुपए कमा रहे हैं, आज उनका काम भी बंद पड़ा है। ठीक है। अब पॉलिटिशियन की वजह अब तो यह बताओ बा, यहाँ बोल रहे हैं कि बोले बारूद बा काम में नहीं बोले जाएंगे तो पहाड़ का पहाड़ उड़ जाए, कौन सी बारूद बजा होते हो? हाँ, ये चीज़ तो आपके चैनल में मैंने सुना था कि ऐसा बारूद करते हैं जिससे सारों पहाड़ी एक संग खागा। हाँ, तो ये की चीज़ होती है ना, तो यो आज से 15 साल से ये पत्थर फोड़े जा रहे हैं पा यो खाए तो कर अगर मार कर ये कि वो हो तो कि एक दिन भी सगड़ो चल जाए जा तो मैं तो खा जाता। बोले अब तो थोड़ा बहुत छोड़ बोले पूरा गिर गया नीचे पहाड़ में। सरकार हमें प्रति वर्ष मेट्रिक टन कितना निकालना होती है उसकी लीगल एडवाइस होती है, उससे हमें कम निकाल सकते हैं, ज्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर हमने निकाल लिया तो इनको गांव वालों को धरना देने की जरूरत ही नहीं है। माइनिंग विभाग है, यहाँ का जो विभाग है वो निरीक्षण करते रहते हैं। अगर हमने गलती से हमारी क्षमता से ज्यादा या फिर खान के बाहर माल निकाल लिया तो हमें 10 गुना पेनल्टी के हकदार है। तो कोई भी मैं नहीं, यहाँ कोई भी लीजदारी सोच भी नहीं सकता कि हम अवैध करें, क्यों अवैध करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अच्छा, अब हम तो मार्शल के माध्यम से तो क्या खड़ा है? मार तो यो खड़ा है कि ग्रामीणों को ऐसी ठंड में भाई उनकी कोई हमारी वजह से व्यक्तिगत या पर्सनल है तो हम बात करने के लिए तैयार है। अब वो ये चाहते हैं कि भाई जो नुकसान हुआ है ऐसा तो कुछ है नहीं, और इनकी वजह से जो सरकार के राजस्व को नुकसान और यहाँ के लोगों के रोजगार को वो मारना चाहते हैं वो उनकी गलत है। और किसी भी राजनेता के बहकावे में नहीं आना चाहिए उनको। उनकी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद एक आदमी तो अवैध खरीदारी है, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से इस पहाड़ में पिछले 10-15 साल से मैंने यहाँ से लोकल से पता किया है कि वो खुद अवैध खनन करता है। और प्रेजेंट में, हाँ प्रेजेंट में कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये निष्पक्ष दिखाना चाहते हो तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी है, उसको कितनी खा गई वहाँ लीज। कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी? नाम क्या पहाड़ी को? उस स्कूल के पीछे है। नाम क्या पहाड़ी को? नाम क्या? पहाड़ी का नाम मोटी पहाड़ी बोलते हैं उसको ग्रामीण भाषा में। अच्छा, मोटी पहाड़ी बोलते हैं। वहाँ पे आज तक लीज आवंटित नहीं थी और ऐसा पहाड़ था। आज वो पहाड़ नहीं है तो अवैध तो वो हुआ है, लीज आवंटित नहीं थी, सरकार को राजस्व नहीं किया। वो कुछ आदमियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी पहाड़ी खा गया। अब एक ये अपने बामलास के पास है, वहाँ से एक भाई का मेरे पास फोन आया था, उसने कहा कि एक आदमी यहाँ 9 नंबर लीज है, किसकी है पता नहीं, उसके पास में भी अवैध खनन कर रहा है। अब सरकार की शक्ति हुई मैं नहीं करने देंगे अवैध, तो अब उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं, अब काम बंद हो गया तो वो करे क्या। दूसरे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो उनको अपनी नेतागिरी चमकारी है, उनका पुराना व्यापार जुए सट्टे का रहा है, तो उन आदमियों से तो हम तो बात करेंगे नहीं। जो गांव के लोकल हमारे पड़ोसी हैं जिनके व्यक्तिगत दिक्कत है और हमारी वजह से हुई है उनसे बात कर लेंगे। यो थाने मामलो दिखाया है, पूरी चीज़ थाने एक करके थाने दिखाई ही, विस्तार से ग्रामीण का जवाब लिए ही अपा, जो भी तीखा खड़ा माड़ा जो भी है पूरा जवाब लिए ही। और ये आप पूरा पहाड़ी बोल रहे हैं या कंपरे पहाड़ी इनमें मौजूद हाँ। मिलांगा और कोई खबर के साथ, जब तक के लिए राम राम।